चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो इसके जो टॉपिक है वो कौन कौन से देखो बेटा। पहला है आपका डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी। एलएमवीटी का मतलब क्या होता है? लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में हम करेंगे वो हम करेंगे मोनोटोनिसिटी से। ठीक है, कहाँ से करेंगे बेटा? मोनोटोनिसिटी से हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि सबसे पहले जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम सारे कवर करेंगे, देन हम कहाँ पे जाएंगे? क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, मोनोटोनिसिटी में क्या है ना? अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिसिटी कह दो, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो हम बोलते हैं एक दिष्टता। क्या बोलते हैं? एक दिष्टता बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्धमान तथा ह्रासमान फलन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ठीक है, तो ये तो आपका नाम हो गया, हिंदी में भी बता दिया मैंने। इसके दो वर्ड है। ठीक है, ये तो आप मोनोटोनिसिटी के नाम से समझ सकते हो या फिर आप इसको क्या समझ सकते हो? ये आपका कौन सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, आप कैसे जज करोगे? ठीक है, तो उसके लिए दो टेस्ट यहाँ पे होते हैं। एक होता है पॉइंट टेस्ट, दूसरा होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, दो मेथड्स हैं आपके पास, पहला पॉइंट टेस्ट, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बात समझ आ गई? ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे पॉइंट टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट टेस्ट क्या होता है वो समझने के लिए आप ये समझो कि एक आपके पास यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं, एक जनरल सा ग्राफ ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये आपके एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। देखो, तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने बना लिया, सपोज दैट कि ये फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एफ एक्स है। और एक दूसरा फंक्शन हमने एक और बना लिया, ये भी आपका क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, दोनों फंक्शन आपके क्या हो गए? y इज इक्वल टू एफ एक्स के हो गए। अब यहाँ पर हमने दो पॉइंट यहाँ पे लेट कर लिए भाई। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट। ठीक है, वो जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ले लिया, तो ये मान लो आपका एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर ले लो। ठीक है, ध्यान समझना है ना। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। सिमिलरली इस वाले ग्राफ में भी आपको क्या करना है? दो पॉइंट ऐसे कंसीडर करने। तो एक आपका x1 हो गया, एक आपका x2 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया भाई, ये पॉइंट आपको क्या है? x1 है। ये पॉइंट हमारे पास x2 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या हो गया? x1 हो गया, और ये पॉइंट आपको क्या हो गया? x2 हो गया। ठीक, तो इस अब ये ग्राफ किसका है? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप इसमें x2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? f ऑफ x2 मिल जाएगा। ये x2 हो गया, और वैसे ही ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? f ऑफ x1 हो गया, है ना। और इस पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या हो गया? f ऑफ x2 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, ये दोनों ग्राफ हो गए, है ना। अब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो x1 है वो x2 से छोटा है कि नहीं है? मतलब x1 जो है ये आपके लेस देन क्या है? x2 से है ना। x1 इज लेस देन x2। उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो f ऑफ x1 है ये क्या हो गया? लेस देन हो गया आपका f ऑफ x2। हो गया, सिंपली यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या है कि x1 इज लेस देन x2 है ना। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से छोटा हो गया ना। मतलब आप कह सकते हो जो f ऑफ x1 है ये बड़ा हो गया f ऑफ x2। करेक्ट? क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास एक फंक्शन है, उसमें आपने एक छोटी वैल्यू रखी, एक बड़ी वैल्यू रखी। तो छोटी वैल्यू पर अगर आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, मतलब इनपुट आपका छोटा है, ठीक है, और एक दो अपने अलग अलग इनपुट रखे, एक बेसिक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटे इनपुट के लिए जो आउटपुट मिल रहा है वो भी छोटा मिल रहा है, बड़े इनपुट के लिए क्या है? आउटपुट आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें छोटी वैल्यू पर मतलब छोटी एक्स की वैल्यू पर वाई की छोटी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर बड़ी हो रही है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, x1 जब आप रख रहे हो तो f ऑफ x1 देखो बड़ा हो गया,
x2 जब आप रख रहे हो तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से क्या हुआ, स्मॉलर हो गया, है ना। तो अगर आपके पास रिजल्ट सीधे सीधे मिले, मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, छोटी वैल्यू रखेंगे छोटी आपको आउटपुट मिलेगा, बड़ी वैल्यू रखेंगे आपको बड़ा आउटपुट मिलेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये आपको बन जाता है इंक्रीजिंग। कौन सा हो जाता है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाता है, उस केस में फंक्शन हो जाता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, पॉइंट टेस्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पॉइंट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से सेकंड मेथड जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब उसको समझो ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे 4 ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपके पास हो गया वाई, ठीक है भाई। ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है आपका वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट हमने एक ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ के 2-3 पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचने की कोशिश करो। क्या खींचोगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची है ऐसे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची तो हमारी ऐसे चली गई, ठीक है। तो इस पॉइंट की टेंजेंट को देखो, इस पॉइंट के, अब किसी और भी पॉइंट पर आप खींचेंगे तब भी आपकी टेंजेंट ऐसी जाएगी। तो ये जो टेंजेंट जा रही है, एंगल कैसा बन रहा है इसका, ये थीटा है, यहाँ पर भी ये थीटा है ना। तो ये जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ये क्या है, 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। बात समझ आ गई, क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्लोप पे जाएंगे हम, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। m इक्वल टू क्या होता है बेटे, tan थीटा। m इक्वल टू कितना आएगा, मतलब जब अगर आपका एंगल एक्यूट है 0 से लेकर 90 के बीच में है तो tan की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। m भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो स्लोप कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और इसमें एओडी में मैंने क्या सिखाया था कि स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन है इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। क्या होता है बेटे, ग्रेटर देन 0। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब आते हैं सेकंड वाले ग्राफ पर। सेकंड वाला देखो भाई, ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। दूसरे किसी पॉइंट पर खींच के देखिए ऐसे जा रही है, और पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करके देख लो तो ऐसे जा रही है। अब हर एक केस में, इन तीनों केसेस में क्या है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ये एंगल देखो जरा, ये वाला देखो। अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे, ये वाला एंगल चेक कर लो, है ना। ये एंगल जो थीटा है ये हमेशा थीटा जो होगा ग्रेटर देन क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब अगर थीटा 90 से बड़ा है, क्या, अब अगर थीटा 90 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना। यहाँ पर अगर थीटा 90 से बड़ा है तो इसका मतलब tan की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी। अब tan की वैल्यू नेगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। तो जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, कौन से वाले, जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इसके लिए अब m का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। क्या रहेगा, लेस देन 0। बात समझ आ गई।